नसीबे इश्क किस्त नंबर 4। मेरी बात सुने। अमान को लेटते हुए देखकर दरवाजे के पास खड़ी दिल ने इसे पुकारा, जो इसे सकते में छोड़कर आराम से सोने लगा था। भला इस सब में इसकी क्या गलती थी? इसने तो अपने मामू के एहसानों का बदला पूरा करने के लिए इससे शादी की थी। इसे क्या मालूम था कि शम्स एहसान जताते हुए इसे जहन्नुम में भेज रहा है और अमान इसे बोलने तक नहीं दे रहा। मैडम, मैं सुनूंगा नहीं बल्कि अब से आपको सुनाऊंगा। अगर आप चाहती हैं कि आज के दिन आपको बख्श दूं तो बराए मेहरबानी खामोश रहें और मुझे भी सोने दें। काफ़ी थका देने वाला दिन था। दिल की बात सुने बगैर वो सख्त लहजे में इसे झिड़कने लगा। अब दिल इसकी दस्तरस में थी, सो वो बदला कल पर छोड़कर आज रिलैक्स होना चाहता था। इसे डांट कर वो आराम से लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा तो वो हवन्नकों की तरह अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। वहाँ कोई सोफ़ा भी मौजूद नहीं था जहाँ वो सोती। रूम में आते ही वो एक एक कोने का तफसीली जायज़ा ले चुकी थी। सुनिए, मैं कहाँ सोऊंगी? वहीं खड़े खड़े जब इसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुईं तो फिर से मध्यम आवाज़ में इसे पुकारा, मेरे सर पर आकर सो, जाहिल औरत। वो बार बार इसके पुकारने से तंग हो रहा था। जहाँ वो आज इसे बख्शना चाहता था वो और ज़्यादा इससे उलझ रही थी। वो इसकी एक बात नहीं सुनना चाहता था और ना ही सुन रहा था। नहीं तो क्या पता दिल इसे बता ही देती कि वो शमसुद्दीन की बेटी नहीं है बल्कि अमान गलत फहमी का शिकार है। अमान की ऊंची आवाज़ सुनकर वो सदा की डरपोक कांपने लगी और अपने मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया, मुबादा वो फिर से इसे पुकार ना ले। वहीं खड़े खड़े इसकी टांगें सुन होने लगी। काफ़ी देर बाद जब कमरे में अमान की भारी सांसों की आवाज़ गूंजने लगी तो वो अपनी सैंडल्स उतार कर छोटे छोटे कदम उठाते हुए बेड तक आई और घूमकर दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। अंधेरे में अमान के चेहरे को देखने की तगोदोद में इसने अपने सर से भारी दुपट्टा उतारा और साइड पर रखते हुए लेट गई। अमान के जागने के डर से वो हर अमल बहुत एहतियात और आराम के साथ कर रही थी, क्योंकि अगर वो जाग जाता आज से ही इसकी सज़ा शुरू कर देता। बेड पर दराज होते ही इसकी बंद आँखों के सामने अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा नज़र आया। रुखसती के वक्त वो अपनी बेटी के लिए अमान के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन इस बेरहम इंसान ने एक बार भी इनके बारे में नहीं सोचा। आज वो अपनी माँ के बजाय शौहर के पहलू में लेटी हुई थी, जिसने इसे पहले ही दिन बता दिया था कि वो इसे कभी बीवी ही नहीं मानेगा और अच्छी तरह से इसकी हैसियत से आगाह करवा चुका है। बंद आँखों से दो आंसू टूटकर तकिए में जज्ब हो गए और कुछ ही देर में नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई। हाय मानी, कैसे हो? आज बहुत थकावट भरा दिन था, इतनी थक गई हूँ। मीना अपने रूम में जाते ही बेड पर दराज हो गई। लेटते ही इसके सेल पर बीप हुई तो सेल की स्क्रीन पर जगमगाते नाम को देखकर इसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कॉल पिक करते हुए इसके मुस्कुराते लब मज़ीद मुस्कुराहट में ढल गए। बिल्कुल ठीक बेबी, तुम कैसी हो और क्यों थक गई आज? ऐसा क्या कर दिया? स्पीकर से मर्दाना आवाज़ गूंजी। इसकी आवाज़ से इसकी खुशी महसूस की जा सकती थी। यार, तुम्हें बताया था ना, शादी वाला सीन। अचानक से मुझे शादी करवाने लगे थे, मैंने भी ऐन मौके पर मना कर दिया और इस लड़के के साथ मेरी कज़न की शादी हो गई। अच्छा ही हुआ, हर वक्त सर पर मुसल्लत हुई रहती थी, कहीं जान छूटी जहर लगती थी मुझे। वो तकिए को अपने सीने से लगाते हुए बेड क्राउन से टेक लगाए बैठ गई।
दिल के इसके बाप के घर से जाने के बाद भी मीना को सुकून नहीं था। ओह, तो तुमने क्यों इनकार किया शादी से? एयरपीस से शोक आवाज़ उभरी। तो क्या इजहार करती, शादी करके चली जाती? मानी, मुझे तंग मत किया करो, बता रही हूँ मैं। इसने मुंह बसूरते हुए सेल को घूर कर कहा, जैसे मानी इसके सामने हो। हाँ ना, आज फिर तुम्हारी वो रात होती। इसको क्या कहते हैं भूल गया हूँ मैं। एयरपीस से गूंजती इस मर्दाना आवाज़ से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो जानबूझकर मीना को तंग कर रहा है। मैं कॉल ड्रॉप करने लगी हूँ। खुले हुए बालों की लटें कान के पीछे करते हुए इसने गुस्से से कहा। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम क्यों सीरियस हो जाती हो? इसने हंसते हुए मीना को रिलैक्स करना चाहा। ऐसे मजाक मुझे नहीं पसंद, सो इस तरह के मजाक ना किया करो। लाइट ऑफ करके इसने कंबल खींचते हुए खुद पर ले लिया। ओके बेबी, नहीं करता, गुस्सा ना हो। ये बताओ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तुम बताओ कब मिल रहे हो? महीना हो गया हमें बात करते हुए, तुम हमेशा टाल देते हो। मीना ने लेटते हुए आहिस्ता आवाज़ में इससे पूछा। यार, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मिल लेता हूँ, लेकिन यार अगर तुमने नापसंद कर लिया तो? कॉल पर मौजूद शख्स ने मुतफक्कर लहजे में मीना से पूछा। तो क्या होगा, पहले मिलो ना, फिर आगे का सोचेंगे। तुम्हारी आवाज़ इतनी प्यारी है, तुम खुद बुरे हो ही नहीं सकते। और नहीं तो पिक ही भेज दो, मुझसे अब सब्र नहीं होता। मीना ने करवट लेते हुए इसे फोर्स किया। पहले तुम भेजो अपने पिक, फिर पक्का मैं मिलूँगा। ओके, फिर कॉल ड्रॉप होने के बाद सेंड करूँगी, एहसान करने वाले अंदाज में कहते हुए इसने सेल सामने करते हुए साथ ही टाइम देखा। और अगर तुम मुझे नापसंद हो गई तो? आई मीन जस्ट सपोज़, अगर तुम मुझे अच्छी ना लगी तो? वो फिर से इसे तंग करने के मूड में आ चुका था। इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। मीना किसी को नापसंद हो ही नहीं सकती, इसने हंसते हुए मगरूर लहजे में कहा। तो दूसरी जानिब मौजूद शख्स भी हंस दिया। उठ जाओ महारानी। सुबह 7 बजे अमान की आंख खुली तो खुद को दिल के शोल्डर पर लेटा हुआ पाया। वो दिल पर अपना एक बाजू रखे, इसके शोल्डर पर सर रखे सोया हुआ था। अमान ने जागते ही थोड़ी देर समझना चाहा कि वो कैसे और कहाँ सोया हुआ है। रात के किसी पहर वो सोते हुए ये हरकत कर चुका था। जब इसका जहन बेदार हुआ तो फौरन से दिल से दूर हुआ। दिल के सारे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। अपनी जगह पर होते हुए इसने बालों पर हाथ फेरकर लंबा सांस लिया और दिल को आवाज़ें देने लगा। एक्सक्यूज़ मी, कुछ सुनाई दे रहा है आपको? सुलाने के लिए नहीं लाया मैं तुम्हें, उठ जाओ अब। दिल को हनूज नींद में गर्क देखकर इसकी पेशानी पर शकने पड़ी। दिल मैडम उठ जाएं, कहीं अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई हो। अमान ने इसे शोल्डर से पकड़कर हिलाते हुए जगाने की कोशिश की तो दिल के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए और इसकी गाल पर गहरा सा गढ़ा नमूदार हुआ। अमान ने सोचा वो जाग गई है तो जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, लेकिन दिल के डिंपल पर इसकी नज़रें अटक गई। मामा अभी सोने दें, सिर्फ 5 मिनट। इसकी जानिब करवट लेते हुए दिल ने इसे अपनी माँ ही बना दिया। ला हौल वला कुव्वत। मामा त्योरी चढ़ाए इसके होंठ बड़बड़ाए। उठो लड़की, क्या घोड़े बेचकर सोई हो? 1 मिनट में उठो। यही इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और जितना ऊंचा वो बोल सकता था इतनी ज़ोर से चिल्लाया तो दिल की आंख फौरन से खुल गई और अमान को खुद पर झुके हुए देखकर इसकी आंखों में खौफ उतर आया। इसके होंठों पर मौजूद मुस्कुराहट सेकंडों में सिमटी और डिंपल वापस छुप गया। मैं उठ रही हूँ। अमान की पेशानी पर बेशुमार शिकने देखते हुए वो इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोली कि इसकी आवाज़ इसे खुद भी सुनाई नहीं दी। तुम यहाँ किसकी इजाज़त से सोई हो? अमान शाह के पहलू में सोने की औकात है तुम्हारी? इसे गुस्सीली निगाहों से देखकर अमान ऊंची आवाज़ में बोला तो पल भर में इसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं और बेड से उठ खड़ी हुई। सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, गलती हो गई।
कांपते हुए लहजे में इसने जल्दी से माफ़ी मांगी। हालांकि इसमें भी दिल की गलती नहीं थी, क्योंकि इसने खुद ही रात को कहा था कि मेरे सर पर सो जाओ। वो तो फिर भी थोड़ा दूर सोई थी। वो अलग बात है, अमान इसके कंधे पर सोया रहा। तुम्हारी जगह यहाँ अमान शाह के बेड पर मरते दम तक नहीं हो सकती। इस बात को आज से ही अच्छी तरह समझ लो। चलो जाओ, अब यहाँ से किचन में पहुँच जाओ और मेरे लिए नाश्ता रेडी करो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सुबह सुबह दिल को अच्छी तरह सुनाकर इसने हुक्म सादिर किया तो वो आंसू पीती हुई अपना भारी कामदार दुपट्टा संभालती वहाँ से चली गई। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी मीना को जवाब नहीं दिया था, तो अमान को देखकर वो वैसे ही काँप रही थी। इस शमसुद्दीन की बेटी को जैसा मैंने सोचा था, ये बिल्कुल इसके बरक्स निकली। खैर, ये मेरे लिए ही अच्छा है। अपने मासूम बेटी को तकलीफ़ में देखकर शम्स के दिल पर छुरियाँ चलेंगी तो मेरे दिल में ठंड पड़ेगी। दिल को खामोशी के साथ रूम से निकलते हुए देखकर वो खुद से बातें करने लगा। मुजम्मिल, सब मुलाजमों को एक मंथ की छुट्टी दे दो। अगले महीने तक मुझे कोई भी यहाँ नज़र ना आए। इन सबको इन्फॉर्म कर दो कि आप सबको पे एडवांस में मिल जाएगी। अमान फ्रेश होकर नीचे आया तो हॉल में मुजम्मिल को काम करते हुए देखकर इसे कहा, ओके सर, मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूँ। अमान को एक नज़र देखकर वो झुकी नज़रों से बोला और वहाँ से जाने लगा। वॉचमैन और ड्राइवर को छोड़कर बाकी सबको अगले 1 महीने की छुट्टी देकर मुझे बताना। कहते हुए वो किचन की जानिब बढ़ गया, जहाँ इसने थोड़ी देर पहले दिल को भेजा था। तो मुजम्मिल सर को हाँ मैं जंबिश देते हुए वहाँ से चला गया। हाँ तो महारानी साहिबा, नाश्ता बन चुका है या इंतज़ार करवाएंगी आप? किचन में दाखिल होते ही इसकी नज़र दिल पर पड़ी, जो कप में चाय निकाल रही थी। इसके अकब में खड़े होते हुए वो अचानक बोला तो इसकी आवाज़ इतने पास से सुनकर दिल का हाथ कांपा। अमान का लहजा तंज से भरपूर था। जी बन गया है, मैं डाल रही हूँ, आप बैठ जाएं। दिल ने इसके कप में चाय उंडेलते हुए कहा। इसे सर पर खड़ा हुआ देखकर वो अपने होंठों को ज़बान से तर करने लगी। अमान को वहाँ देखकर मुलाजमा भी किचन से चली गई थी। ओके, मैं सिर्फ चाय लूँगा। दिल के हाथ से गर्म चाय का कप देखकर इसकी आंखों में शैतानी मुस्कुराहट छाई। बन गई है आपकी चाय? थोड़ा पीछे होते हुए दिल ने चाय का कप अमान की जानिब बढ़ाया तो इसने कप को हाथ लगाते हुए इसे टेढ़ा कर दिया, जिसके नतीजे में दिल की चीख के साथ कप टूटने की आवाज़ गूंजी, क्योंकि अमान ने जानबूझकर कप टेढ़ा किया था, जिसकी वजह से गर्म चाय से इसका हाथ जल गया। वो उछलकर 2 कदम पीछे हुई। जाहिल औरत, किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए? मेरी सारी ड्रेस ख़राब कर दी तुमने। खुद इसे जलाकर अमान इसी पर गुस्सा होने लगा। जारी है।